किया, परिवार के साथ में रहकर जो भगवत नाम किया वही मूल हो जाता। वो एक बार भी अगर मुख से निकले तो जीवन सार्थक, एक बार भी मूलता से। और तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावा बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि भगवान शंकर कुछ कवच हमको दिए हैं, कुछ कवच हमको दिए। उन कवच को जिसने धारण करा, उन कवच को जिसने पहना, उन कवच को जिसने धारण कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को शुद्ध बना दिया, सात्विक बना दिया। तो पहला कवच है रुद्राक्ष, दूसरा कवच है, जम के बोलो, भस्म, तीसरा कवच है बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, ये भी कवच का काम करता है, ये भी कवच है, ये सब कवच है। तो कई लोग कह देते हैं गुरुजी रुद्राक्ष हम पहनेंगे तो कोई दोष तो नहीं लगेगा। पहले तो एक बात अपने चित्त में उतारिए, जितने भी सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा को यवतमाल जिले के आरणी में श्रवण करने के लिए आए हैं और कथा के मंडप में बैठे हैं, या टीवी पर या आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर इस कथा को सुन रहे हो, तो पहले सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने से पहले अपने अंदर से एक बात निकाल दो, डर। जहां डर होता है वहां भगवान नहीं होता, और जहां भगवान होता है वहां डर नहीं होता। दो चीजें हैं, अपने भीतर से एक चीज निकालना है तुमको इस सिद्धेश्वर शिव पुराण के प्रथम दिन, अपने भीतर का डर। डर कौन सा? मैं मंदिर में गई, पूजन में ये कमी रह गई, भगवान मुझे पाप देंगे, भगवान मुझे कष्ट देंगे, मुझे दुख देंगे, मेरी पूजन में ये कमी रह गई। मतलब तुम्हारे अंदर डर है कि पूजन में एक कमी रह गई है, भगवान मुझे पाप देंगे। अगर तुम्हारे भीतर ये डर है तो भगवान तुम्हारी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करता। याद रखो, भगवान वहां आता ही नहीं, भगवान वहां पहुंचता ही नहीं। जिस दिन तुमने अपनी बुद्धि से ये निकाल दिया, जिस दिन तुमने अपने विचारों से निकाल दिया कि नहीं मैंने पूजन करी है, हो सकता है बेलपत्र मैंने गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है कि मैंने दुर्वा गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है चावल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है जल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है कि मुझे पूजन ऐसी करना थी, और पूजन में अगर कोई गलती भी हो गई तो डरने की बात नहीं। हमारे बाप की पूजन करिए, हमारे पिता की पूजन करिए, हमारे बाबुल की पूजन। मेहमान घर में आएगा तो तुमको थाली लगाना पड़ेगी, चौरंग लगाना पड़ेगा, चौरंग के साथ में रंगोली डालना पड़ेगी। मेहमान आएगा, अब देख लो, अपने घर के पिता को, अपने घर के बाप को भोजन कराना और मेहमान को भोजन कराना, दोनों में कितना अंतर, जरा ध्यान देखना। मेहमान आया, चौरंग लगाया, रंगोली डाली, रंगोली डालकर सुंदर फूलों की रंगोली डाली, आसन लगाया, आसन लगाकर पानी भर कर दिया, पानी भरकर पापड़ ला कर दिया, सलाद ला कर दिया, अचार ला कर दिया, 4-5 तरह की चटनी ला कर दे दी, और थाली लगाई, इतने अच्छे से लगाई कि चावल को भी कटोरी में रखकर डिजाइन के साथ थाली में जमाया, चावल को भी, सीरा, हलवा, उस सीरे को भी कटोरी में अच्छे से दबा के सीरे को, हलवे को, रवा का हलवा, आटा का हलवा, बादाम का हलवा, सीरे का, उसको भी थाली में ऐसे जमा के कटोरी को निकाला डिजाइन में।
अचार भी डिजाइन में छोटी कटोरी में, नमक भी छोटी कटोरी में, बड़ी कटोरी में खीर, चम्मच को भी 4 बार पोंछ के रखी। क्यों? मेहमान आए हैं, गलती नहीं होना चाहिए। मेहमान आए, गलती होगी तो मेहमान क्या कहेंगे? जाकर 10 जगह पर बात करेंगे और ना जाने कितने सारे शब्द सुनाएंगे, ना जाने कितना शब्द कहेंगे, ना जाने कितना ताना देंगे। और मेहमान को तुमने खाना खिलाया बड़े प्रेम से, अच्छा कालीन, आसन, ये वो सब लगाकर, मिर्ची का ठेसा, पूरन पोली, आमठी, और क्या होता है, हाँ जो भी तुम सब बना बनू के बढ़िया जमा के खिलाया। और मेहमान जिम कर चले गए और अब पापा जिम में बैठे, भाऊ आए, आई भोजन करने के लिए, तब तुमने रंगोली डाली? जम के बोलो, आसन, चौरंग, बोलते जाओ बोलते जाओ। चावल कटोरी में जमा के, बोलो बोलो, नहीं। सीरा कटोरी में जमा के, बोलो बोलो, कुछ नहीं। कटोरी भी बे डिजाइन की, एक बड़ी कटोरी, एक छोटी कटोरी, एक ये वाली कटोरी, एक वो वाली कटोरी, 4-5 तरह की कटोरी। गिलास भी बे डिजाइन का, थाली भी बे डिजाइन की, और ले जाकर भाऊ को, पिताजी को, बाबूजी को, पापा को, पापा, बाबूजी, भाऊ, भोजन, आई भोजन। भाऊ ने कुछ कहा? जम के बोलो। आई ने कुछ कहा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती है ये मेरा बच्चा है, वो जानती है ये मेरी बहू है, वो जानती है ये मेरी बेटी है। और मुझे अगर भोजन ला कर दिया है तो उसने भाव से ला कर दिया है, दिखावे से नहीं। दिखावे की जरूरत दूसरे को पड़ती है, मेरे महादेव को, मेरे शंकर भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। नहीं साहब, तुम्हारे भीतर डर है, अगर मैंने ये वाला पूजन ऐसा नहीं करा तो डर है कि ऐसा ना हो जाए, मैंने ये व्रत ऐसे कर दिया तो डर है ऐसा ना हो जाए, मैं अगर ऐसा कर गई तो ऐसा हो जाएगा, डर है। और जहां डर है वहां मेरा शिव नहीं है। तुमने जिस दिन अपने भीतर से डर निकाल दिया कि मैं जल चढ़ा रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं जल चढ़ाकर आचमन कर रही हूं, पी रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैंने बेलपत्र उठाकर खा लिया, कोई गलत काम नहीं किया। जब तुम्हारे भीतर ये डर हट जाएगा तब समझ लेना कि शिव तुम्हारी जिंदगी में सुख प्रदान करना प्रारंभ कर दे। जितनी बैठी हैं मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, इसमें से कई, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, इसमें से कई ऐसे हैं जो डर कर पूजा करते हैं। मैं ऐसा करूंगी कहीं ऐसा ना हो जाए, मैंने पशुपति व्रत करा ये गलती ना हो जाए, मैंने ये ऐसा कर दिया कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं जल चढ़ाने गई थी उसने ऐसा कर दिया, मेरा बर्तन को छू दिया, मेरे बर्तन को ऐसा कर दिया, कहीं गलती ना हो जाए। और हम डर के कारण भगवान की पूजन को डर के कारण कर रहे हैं। नहीं, शिव कहते हैं बाप मानती हो ना तो जैसी मर्जी पड़ जाए वैसे तुम आओ, और जैसा मन पड़ जाए वैसे शिव को भी जाओ। बाप मानती हो ना, पापा को तो कैसे भी भोजन करा दो। और कभी कभी पापा क्या कह देते हैं, ए बेटा आज तो मेरा मन कर रहा है, बेसन और रोटी लिया, बेसन चावल लिया, मन कर रहा, पिता है तो बाप तुमसे बहुत चीज की चाह नहीं रखता, पिता तुमसे बहुत सारी सामग्री चाह नहीं रखता। मेरे शंकर भगवान तो केवल देना जानते हैं, तुमसे लेने की चाह नहीं रखते कि तुम मुझे ये चाह। और हो डर से दूर, जहां डर है वहां शिव नहीं, और जहां शिव है वहां डर। हे बाबू,
जहां डर है वहां शिव नहीं। पूजन में, पाठ में, अर्चना में, भक्ति में डर का काम नहीं होना चाहिए, डर का क्रम नहीं होना चाहिए। कभी कोई अनुष्ठान कर रहा है, कभी कोई पूजन कर रहा है, कभी किसी अनुष्ठान में बैठे हैं, पूजन अर्चन में बैठे हैं, भक्ति में बैठे हैं, स्मरण में बैठे हैं, मंत्र जाप में बैठे हैं, नाम जाप में बैठे हैं। डरना नहीं। कोई कह दे तुमसे कि तुमने ऐसा कर दिया और इससे तुम्हें पाप लगेगा, डरना नहीं। कोई कह दे तुमने ऐसा कर दिया और तुम्हें दोष लगेगा, डरना नहीं। हम हमारे पिता की पूजन कर रहे हैं और जब शिव को अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं, तो भगवान शंकर को हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं। शिव को जब हम अपना पिता मानकर भगवान शंकर की साधना आराधना करते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा भोले बाबा पूर्ण ना करे। एक कवच अपने भीतर हो। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, अच्छा है, देखिए। पहले तो उसने फाइल लगाई है अपनी मेडिकल की, और बाबा को मैं नमन करने के लिए आई हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की अविरल भक्ति, एक विश्वास की भक्ति। ये सारे कवच है, सारे कवच। भस्म कवच है, रुद्राक्ष कवच है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, किसी का कहना मत मानो, आप तो सीहोर वाले महाराज का भी कहना मत मानो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उसको बैठकर पढ़ना प्रारंभ करो। उसमें आपको मिलेगा विद्धेश्वर संहिता में कि शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल जब हम पीते हैं तो अपने 3 पाप, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। वो कवच का काम करते हैं, वो जल। ये शिव पर चढ़ी बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा जल, शिव जी को लगी हुई भस्म और शंकर भगवान का दिया हुआ रुद्राक्ष, ये हमारे कवच है, ये हमारे कवच। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की अविरल भक्ति। ये वो कवच हैं जिन कवच को हम धारण करते हैं। कोई कितना भी कहे कि शंकर पर चढ़ा जल मत पियो, तुम शिव जी पे जल चढ़ाओ। मेरी मेरा शिव, मेरा उघड़, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, ये मेरा शिव। साधना करो और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ, बोलो बोलो बोलो, रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं।
मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ